हटो हटो, तुम लोग यहाँ से हटो। इस आदमी पर प्रेत आत्मा का साया है। इसे जल्दी ही बाबा कीनाराम के दर्शन करवाने होंगे। अघोरी बाबा की बात सुनकर हम दोनों तो ऐसे भागे कि सीधा उस कुंड के पास जाकर ही रुके। अब तक तो इतना समझ आ ही गया था कि इस क्रीम कुंड का पानी किसी चमत्कारी जल से कम नहीं है। बस तो मन में आया कि अगर जरा भी गड़बड़ लगी तो हम दोनों इसी कुंड में कूद जाएंगे। मगर उसकी नौबत नहीं आई। जिन अघोरी बाबा को हम नया नया समझ रहे थे, उन्होंने तो एक झटके में ही उस आदमी को पकड़ा और मंत्र पढ़ते हुए कुंड के पानी के छींटे उसके ऊपर डालने लगे। सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्तस्तु रुद्ररूपेभ्य तत्पुरुषाय विघ्नहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र बार बार पढ़ते हुए उस आदमी के बालों को पकड़ा और अपने पास खींचकर उसके कान में कुछ बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर उस आदमी के चेहरे पर दहशत और डर साफ साफ दिखने लगा। फिर वो अघोरी उस प्रेत से ऐसी बातें करने लगे जैसे सच में उन्हें वो दिखाई दे रहा हो। इस मंदिर तक भी चला आया तू? अरे साले प्रेत, तेरा तो सर्वनाश निश्चित है। भोले भाले लोगों को ऐसे कैसे फंसा लेता है तू? अकाल मृत्यु मरकर भी तुझे चैन नहीं आया? अब भटकता रहे इस मृत्यु रोग पे। और खबरदार, जो हम अघोरियों के तीर्थ स्थल में प्रवेश भी किया। देखते ही देखते थोड़ी देर में वो आदमी एकदम नॉर्मल हो गया। हाँ, मगर उसको देखकर ऐसा जरूर लग रहा था जैसे जाने कितने दिनों का थका हुआ है। उसका पूरा बदन पसीना पसीना हो गया था और होश में आते ही अघोरी के पैरों में गिर गया। अरे उठ जा अब। अपने मन में जरा भी भय आने से पहले महाकाल के उस रौद्र रूप भैरव बाबा को याद कर लिया कर। भूत प्रेत तो क्या, कोई भी बुरा साया तेरे आसपास नहीं भटकेगा। चल, अब तू एकदम ठीक है। बोल बाबा कीनाराम की जय। यार, ये अघोरी तो चमत्कार ही निकले। देखो तो कैसी बुरी हालत थी उस आदमी की, और कैसे उन्होंने चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दिया। इनको भला ट्रेनिंग की क्या जरूरत है? इतना सब तो इन्हें अभी से आता है। अरे पागल, अघोरी बनने के बाद ही तो ये सब आया होगा ना उनको। भले उन्होंने अभी दीक्षा नहीं ली, मगर वे खुद अधोपरांत पंथ के अनुयायी बन चुके हैं। बताया नहीं था उन्होंने कि अभी उन्होंने अघोरी बनने के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। हम दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, वो अघोरी भी हम लोगों की बातें सुनते हुए वहां आ गए और रोहित से कहने लगे, सही कह रहे हो बालक, इतना सब तो हम अघोरियों को ये चुटकी बजाते ही आ जाता है। शायद तुम अब तक समझ नहीं पाए। अघोरी का मतलब होता है जो किसी से ना डरे। रही मेरे अघोरी बनने की बात, तो उसमें अभी समय है। हाँ, डरना भूल चुका हूँ मैं। और फिर जब हर तरफ उस महाकाल का वास है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है, तो फिर डर काहे का? ये भूत प्रेत बुरी आत्माएं, ये सब हमारे मन के डर पर ही कब्जा कर लेती है। जो जितना डरता है वो उतनी जल्दी इन बुरी आत्माओं के वश में आ जाता है। इसीलिए इन पर जीत तभी हासिल कर सकते हैं जब मन में डर ना हो। और फिर अपने बाबा कीनाराम तो है ही, अच्छे अच्छों का भला कर देते हैं। तो अभी तक आपने दीक्षा नहीं ली है, मगर आप तो एक अघोरी बनने के लिए पूरी तरह योग्य लगते हैं, फिर दीक्षा क्यों नहीं ली? दीक्षा लेने के भी कुछ नियम होते हैं। जब मेरे गुरु को लगेगा कि मैं दीक्षा लेने लायक परिपक्व हो चुका हूँ, तब वो मुझे दीक्षा दे देंगे। मगर इससे पहले मुझे अपना अंतिम संस्कार करना होगा। शायद अभी मैं उनको इतना परिपक्व नहीं लगता हूँ कि वो मुझसे ही मेरा अंतिम संस्कार करने को कह सके। क्या कहा? अंतिम संस्कार? मगर वो तो तब किया जाता है ना जब किसी की डेथ हो जाती है। मेरा मतलब है शरीर से आत्मा निकल जाती है। हाँ, सही मायने में अंतिम संस्कार का मतलब ही होता है जीवन के सबसे अंत में किया जाने वाला संस्कार। हम अघोरियों में जो भी व्यक्ति अघोरी बनने का निर्णय कर लेता है, उसे अपना अंतिम संस्कार करना पड़ता है। यानी वो अपने जीवन से जुड़ी सारी चीज़ों को नष्ट कर देता है। फिर वो ना किसी परिवार का हिस्सा रहता है, ना किसी का रिश्तेदार रहता है। वो शुद्ध रूप में एक अघोरी बन जाता है।
अंतिम संस्कार के बाद ही कोई अघोरी गुरु उसे अपना शिष्य बनाता है और दीक्षा देता है। उसके बाद दीक्षा में मिलने वाले बीज मंत्र से 12 वर्षों तक तपस्या करनी होती है, तब कहीं जाकर एक अघोरी पूरी तरह अघोरी बन पाता है। मगर आप तो अपना घर परिवार छोड़कर ही यहाँ आए हैं, है ना? फिर अंतिम संस्कार की क्या आवश्यकता? मुझे लगता है एक बार संन्यास लेने के बाद जिस तरह कोई सन्यासी दोबारा अपने घर वापस नहीं पहुंच जाता, वैसी एक अघोरी तो शायद कभी घर जाने के बारे में सोचता भी नहीं होगा, क्योंकि अघोरी बनने की तो प्रक्रिया ही इतनी कठिन है। जीवन से कठिन कुछ भी नहीं। और फिर अघोरी बनना तो मतलब अपने जीवन को मृत्यु से जोड़ देना है। इसीलिए तो अघोर साधना शमशान में ही होती है, जहाँ हर तरफ ही मृत्यु का वास है। वहीं हम जीवन को मृत्यु में बदलते हुए देखते हैं। और फिर जब अघोरी पंथ ही साधारण नहीं, तो फिर अघोरी बनने की शुरुआत एकदम साधारण तरीके से कैसे हो सकती है? तो फिर आप अपना अंतिम संस्कार करने के बाद ही दीक्षा लेंगे? हाँ, और क्या। देखो, इस अंतिम संस्कार का मतलब यह नहीं कि हम लोग अपने जीवन से ही हाथ धो बैठे, बल्कि ये अंतिम संस्कार तो वो सिर्फ इसीलिए किया जाता है जिससे अघोरी बनने वाला व्यक्ति दोबारा वापस कभी अपने पुराने जीवन में लौटने के बारे में ना सोचे। जितनी भी अघोरी वास्तव में अघोरी है, उनमें से अब किसी की कोई पहचान नहीं। कौन कहाँ से आया, किसने कितने सालों की तपस्या की, इस बात का कोई भी मूल्य नहीं रह जाता है। अपनी अपनी तपस्या खत्म करके सारे ही अघोरी सिर्फ उस काल भैरव के भक्त बन जाते हैं। फिर अघोरी बनने से पहले वे चाहे कुछ भी क्यों ना रहे हो। अच्छा अघोरी बाबा, एक बात और बताइएगा। जैसे तपस्या के बाद हर अघोरी को अलग अलग तरह की शक्तियाँ मिलती है, वैसे ही क्या आपकी तपस्या भी अलग अलग होती है? मेरा मतलब है कि दीक्षा में मिलने वाला बीज मंत्र तो सबके लिए एक ही होता होगा ना, या वो भी अलग होता है? देखो, जिस तरह 3 तरह की साधनाएं होती है, वैसे ही गुरु अघोरी अपने शिष्य अघोरी को 3 तरह से दीक्षा दे सकता है, और उन तीनों ही तरह की दीक्षा में काफ़ी अंतर है। फिर गुरु अघोरी द्वारा अपने शिष्य को किस तरह की दीक्षा दी जाती है, यह पूरी तरह गुरु अघोरी पर ही निर्भर करता है। तो अलग अलग दीक्षा में क्या साधना से मिलने वाली शक्तियाँ भी अलग अलग होती है? अघोर पंथ में गुरु का इतना इम्पोर्टेंस क्यों होता है? बिना किसी गुरु के, बिना दीक्षा के लिए अघोरी नहीं बना जा सकता क्या? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा अघोरी के अगले एपिसोड में। तो जानने के लिए देखते रहे टीकेडी दरबार। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।